नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई पेंशन स्कीम जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। उसका दोस्तों ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है और यहाँ पर उसमें क्या कुछ डिफरेंट है जो एनपीएस स्कीम थी उससे। तो यहाँ पर बात करेंगे एनपीएस और यूपीएस दोनों में से कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर हो सकती है और कर्मचारियों को चुनने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर देखिए दैनिक भास्कर में आज ये आर्टिकल यहाँ पर पब्लिक हुआ है और यहाँ पर देखिए भास्कर ब्रेकिंग, केंद्र ने तैयार किया यूपीएस का ड्राफ्ट, इसके अनुसार बनेगी गाइडलाइन। तो चलिए इसको देखते हैं। पेंशन की नई स्कीम का ड्राफ्ट, एक मुफ्त राशि नहीं पर 100% फंड निवेश संभव। यहाँ पर देखिए कर्मचारियों को 31 मार्च तक चुनना होगा एनपीएस चाहिए या फिर ओपीएस। तो यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने जा रही है। यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसके अनुसार गाइडलाइन यहाँ पर बनाई जाएगी। यह दिसंबर तक तैयार हो जाएगी, यानी कि जो आपका गाइडलाइन आने वाली है वो इसी के अनुसार कर्मचारियों को 31 मार्च तक एनपीएस और यूपीएस में कोई एक विकल्प यहाँ पर चुनना पड़ेगा, यानी कि आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको यूपीएस स्कीम चाहिए या फिर एनपीएस चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से आपकी जो यूपीएस पेंशन स्कीम है वो यहाँ पर लागू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार की जा रही गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारियों के पास फंड में जमा 100% राशि का निवेश का विकल्प रहेगा, यानी कि जो भी आपका पैसा यूपीएस के तौर पर कटेगा, यानी कि आपकी जो सैलरी है उसमें जो भी पैसा कटेगा और गवर्नमेंट जो यहाँ पर मिलाएगी तो 100% जो पैसा है वो आपका निवेश में रहेगा। एनपीएस में कर्मचारी सरकार की ओर से सुझाए गए 12 सर्विस प्रोवाइडर के जरिए 50% तक की राशि निवेश बाजार के यहाँ कर सकते थे। यानी कि पहले जो यहाँ पर जो एनपीएस स्कीम थी, अभी जो चल रही है न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, या नेशनल पेंशन सिस्टम, कुछ भी आप बोले उसको, तो यहाँ पर पहले क्या था कि 12 अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर थे जिन्हें यहाँ पर पेंशन फंड मैनेजर यहाँ पर कहा जाता है। तो उनमें से मैक्सिमम 50% आप यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर डाल सकते थे, जिसे यहाँ पर LC50 भी यहाँ पर कहा जाता था, ठीक है। और बाकी का जो पैसा है वो आपके जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनमें या फिर कॉर्पोरेट जो फंड है उनमें यहाँ पर निवेश किया जाता था। आगे यहाँ पर देखिए बता रखा है, यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक मुफ्त राशि निकालने का विकल्प नहीं रहेगा। यूपीएस जो स्कीम है वो दोस्तों यहाँ पर डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ पेंशन के लिए। ध्यान रखना, इसमें आपको जो आपका पैसा जमा हो रहा है उसमें से कोई पैसा आपको नहीं मिलने वाला, जबकि एनपीएस जो होता है एनपीएस में 60% पैसा आपका मिलता है जो भी आपका कोपस मिल रहा है। आगे देखिए, वहीं एनपीएस की बात करें तो इसमें 60% राशि कर्मचारी रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाती थी और बचा जो 40% है उससे यहाँ पर पेंशन बना सकते थे। देखिए एनपीएस और यूपीएस में डायरेक्टली आप देखें तो मेजरली फर्क यह है कि जो आपका पैसा जमा हो रहा है यूपीएस के अंदर उस पैसे की सिर्फ और सिर्फ पेंशन बनेगी, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन एनपीएस में क्या है, 60% पैसा आपको रिटायरमेंट में मिल जाएगा और 40% जो पैसा है उसकी आपके जो है पेंशन यहाँ पर बनती थी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो एनपीएस था, एनपीएस में गवर्नमेंट जो अपना 14% कॉन्ट्रीब्यूशन देती थी, जबकि यूपीएस में बोल रहे हैं कि 4.5% अतिरिक्त यहाँ पर योगदान रहेगा और कुल जो कॉपस है 18.5% यहाँ पर हो जाएगा। इसी हिसाब से जो यूपीएस है उसमें 28% के आसपास आपका जो है टोटल कॉर्पस हो जाएगा, मतलब टोटल आपकी जो सैलरी बन रही है बेसिक उसका लगभग इतना परसेंट निवेश यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि 8.5% कर्मचारी का जो बन रहा है उसका हक नहीं होगा। यह राशि सरकार पूल में जमा होगी, जो भी यहाँ पर कट रहा है वो सरकारी पूल में जाएगी। इसका उपयोग कर्मचारी रिटायरमेंट के समय जमा राशि एन्युटी में जो पेंशन दे होगी उसका 50% पैसा यहाँ पर आपका होगा। यानी कि जब आप रिटायरमेंट हो रहे होंगे जो भी आपकी बेसिक रहेगी उस समय, मान लीजिए 50,000 बेसिक है तो उसका 50% ही आपको मिलेगा, यानी कि 25,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा यूपीएस के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट भी देख सकते हैं पैरामीटर में। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एनपीएस है, एनपीएस के अंदर 10% पैसा आपका अकाउंट से कटता है, जबकि यहाँ पर कटेगा आपका 10%। लेकिन जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी 14%, तो यूपीएस में वो 18.5% होगा। कॉर्पस में जो पैसा जमा होगा वो लगभग आपका 24% हो जाएगा, क्योंकि 10% कर्मचारी का और 14% गवर्नमेंट में लाएगी। जबकि यहाँ पर आप देखिए 10% कर्मचारी का हो गया और गवर्नमेंट का आपका देखेंगे 10%, यानी लगभग 20% के आसपास यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कॉर्पस में जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना कॉर्पस में जा रहा है। पूल फंड जो है एनपीएस के अंदर नहीं है, जबकि यहाँ पर आपका 8.5% जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो दोस्तों यहाँ पर पूल फंड में जाएगा, ठीक है।
फंड का उपयोग देखिए, फंड का उपयोग यहाँ पर देखिए कि 50% बाजार जोखिमों का अधीन है, यानी कि आपका 50% आप यहाँ पर LC50 करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे निवेश के। सेवा समाप्ति होगी, 60% पैसा आप निकाल सकते हैं, 40% एन्युटी यानी कि आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, और यहाँ पर यूपीएस के अंदर आपको 100% पैसा ही आपको एनपीएस के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, पेंशन की गणना देखेंगे तो न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो आपका कॉर्पस बनेगा उसके आधार पर ही आपकी पेंशन बनेगी, जबकि एनपीएस जो आपका यूपीएस है, यूपीएस में क्या है, अंतिम जो मूल वेतन होगा, ठीक है, जो आपका मूल वेतन होगा बेसिक पे, उसका 50% जो है आपका मिलेगा। फंड वापसी की बात करें तो सेवा जब भी आपकी समाप्त होगी तो 60% उस समय आपको मिल जाएगा एनपीएस के अंदर, और 3 बार आप 225% करके निकाल सकते हैं। लेकिन यूपीएस में वही देखें तो 3 साल में 25% निकासी मिलेगी, लेकिन आप रिटायरमेंट पे पैसा नहीं निकाल सकते। और ध्यान रखना, ये जो 25% पैसा आप निकाल सकते हैं, यूपीएस हो चाहे एनपीएस, आपने ही जो जमा किया है सिर्फ उसी का निकलता है। गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन करती है उसका पैसा दोस्तों नहीं निकाल सकते। रिटर्न पर नियंत्रण आप देखेंगे तो ये जो पेंशन फंड मैनेजर है उनके ऊपर डिपेंड करता है, जबकि इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे नियंत्रण। ग्रेचुइटी और अन्य लाभ दोनों में यहाँ पर मिलने वाला है, इनके आप लीव इनकेशमेंट वगैरह कराएंगे, दोनों में यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें देखें, यहाँ पर देखिए एनपीएस से बेहतर यूपीएस किस प्रकार से है, तो यहाँ पर देखिए इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको गारंटी मिल रही है। ठीक है, आपकी जो पेंशन है, पेंशन की गारंटी है, 50% जो पैसा आपका होता था उसकी गारंटी आपको मिल रही है, जो भी बेसिक पे रहेगा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो आपकी गारंटी थी पेंशन की, वो गारंटी रहेगी, लेकिन इसमें क्या है, आप देखिए यहाँ पर देखिए कॉपस फंड, एनपीएस में कॉपस 24% हो जाएगा, इस फंड में 50% पैसा बाजार के जोखिम के निवेश पर जोखिम के अनुसार निवेश कर सकते हैं। यूपीएस में भी कर्मचारी का 10% होता है, लेकिन 18.5% जो सरकार देगी वो कॉर्पस फंड 28.5 हो जाएगा, जिसमें से 20% राशि ही फंड पेंशन फंड के पास रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर कॉर्पस फंड यानी एनपीएस से अधिक होगा, हालांकि यूपीएस का 8.5% जो है वो पूल फंड के अंदर रहेगा, जिसका उपयोग जो है पेंशन के लिए उपयोग होगा। और यहाँ पर देखिए एक मुफ्त राशि जो है यहाँ पर आपके यूपीएस में नहीं लिखेगी, लेकिन जो एनपीएस में रिटायर होंगे उनको यहाँ पर 60% जो है पेंशन यहाँ पर मिला करेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर सिर्फ पेंशन के लिए आप देख रहे हो, आपको अगर एक फिक्स अमाउंट चाहिए पेंशन के रूप में, तो यूपीएस बेटर है। शॉर्ट टर्म के लिए यूपीएस बेटर है। अगर आपकी जो सर्विस है 8 साल 10 साल 15 साल तक भी है, तो भी दोस्तों मुझे लगता है यूपीएस इज़ बेटर। लेकिन अगर आपकी जो है सर्विस जो है अगर वो ज़्यादा लंबी है, 25 साल 30 साल 35 साल, तो स्टिल जो है एनपीएस बेटर है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर अपना अपना जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद एनालिसिस कीजिए आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर हो सकती है। लेकिन जितना मेरा ओपिनियन है, ये मैं खुद के हिसाब से बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए यूपीएस बढ़िया रहेगी। अगर दोनों में से आपको एक चुननी है, अगर आपकी सर्विस कम है तो यूपीएस आपके लिए अच्छी है, लेकिन अगर आपकी सर्विस थोड़ी बड़ी है 20 साल 30 साल 35 साल, तो आपके लिए एनपीएस स्टिल बेटर है। ठीक है, बाकी आप अपने अनुसार चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। रेलवे अपडेट्स के लिए रेलवे की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।